संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, जो कि 1946 में हुआ था। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेनरी मैन द्वारा किया गया था। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है अमेरिका 1787 ईस्वी में। आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था एम.एन. राय द्वारा 1934 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। नेक्स्ट कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीटें निश्चित की गई थी? तो 389 को, जो कि 292 आपका ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से तथा 93 सीटें देसी रियासत से। नेक्स्ट, 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन थे? अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या आपका 15 थी। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। संविधान सभा में SC/ST सदस्यों की संख्या कितनी? तो देखिए, SC की जो शेड्यूल कास्ट थे वो 26 थे और जो शेड्यूल ट्राइब थे वो 33 थे। नेक्स्ट, जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? ये आपका 208 और 73 गो। नेक्स्ट कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के निजाम जो हैं वो आपका भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए थे? तो ये 299 रह गए थे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी 562 गो। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन आपका 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार का बैठक जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, संविधान सभा के 100 संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने, बेलेगल नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है कि संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में, क्योंकि पहली बैठक में तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे ना। नेक्स्ट है कि देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव का नाम क्या था? तो उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका के रूप में ये प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, उद्देशिका को ही कहा गया है प्रस्तावना। उद्देशिका को क्या कहा गया? प्रस्तावना कहा गया है। और ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम में। कब? 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होते थे? हम भारत के लोग से शुरुआत होते हैं। उद्देशिका प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में। प्रस्तावना को संविधान का भाग कब माना गया? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाते हैं और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसने कहा था? ये ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट है कि BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा को
किसको कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है भारतीय संविधान की आत्मा। ये BR अम्बेडकर के द्वारा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने किया था? देखिए अनुच्छेद 19 को भी किसी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, और वो कहने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा गया था, ये KM मुंशी द्वारा। देखिए भारतीय प्रस्तावना को अलग अलग रूपों में सब लोग नाम दिए हैं, तो KM मुंशी द्वारा कहा गया है कि भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली है ये प्रस्तावना। ने कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो ये BR अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी 26 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितने गठित समितियों की संख्या थी? तो ये 13 को थी, ये यहाँ पर 13 सही है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे, और प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी, और संविधान के प्रारूप पर बहस हुआ था 114 दिन, याद कीजिएगा। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से, और विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से हुआ था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे, और अंतरिम सरकार में कानून मंत्री आपका जोगेंद्र नाथ मंडल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? षणमुखम शेट्टी थे, RK षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है कि झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कुल सदस्य 15 थे। प्रांतीय संविधान समिति की एवं सलाहकार समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो JB कृपलानी है। नेक्स्ट की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को, और संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस मनाए जाते हैं 22 जुलाई को। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान सभा का कुल अधिवेशन 11 को हुआ था, कुल अवधि 165 दिन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। फिर वही बात कीजिए कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी में। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। कोलियोग्राफर कौन है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कोलियोग्राफर हैं भारतीय संविधान के। और भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाए हैं नंदलाल बोस ने। भारतीय संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के मऊ में। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसे? एकात्मक और संघात्मक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? तो भारत में राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है। भारत का संविधान कैसा? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत का संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर अंशतः लचीला। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान KC वीयर ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मूल संविधान में अनुच्छेदों अनुसूचियां भागों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। और वर्तमान में अनुच्छेद हैं 495 से भी अधिक है। वर्तमान में अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग हैं लगभग में।
नेक्स्ट की राज्य के नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा कौन सा अनुसूची देता है? तो पहला अनुसूची देता है। और 8वीं अनुसूची आपका भाषा से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है, शुरू में 14 थी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, 67 द्वारा, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली जिसको नमक बोलते हैं, इस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में। यहाँ पर बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। नेक्स्ट है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को, और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है, भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार। प्रथम राज्यसभा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ये पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है आपका 7वीं अनुसूची में, और 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे एवं सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार से। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल के संबंधित प्रावधान से। इसके बाद दल बदल निरोधक जो अधिनियम पारित हुआ था वो 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। दल बदल विरोधी कानून का मान्यता दिया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया मिलता है। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां, और संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। उसके बाद संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? तो 15वां भाग में आपका निर्वाचन है, 18वां भाग में आपात उपबंध है। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया था। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का एक संघ, और नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण कीजिए, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में आपका आया था। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। कौन थे? फजल अली। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है, और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। असम राज्य का गठन हुआ 1956 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला 1975 द्वारा, 36वां संविधान संशोधन द्वारा। नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1987 द्वारा, 56वां संविधान संशोधन द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला 69वां संशोधन 1991 द्वारा, दिल्ली को पूर्णतः राज्य का दर्जा मिले। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड की स्थापना क्रमशः 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ था, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुआ था, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि तेलंगाना राज्य का निर्माण, ये तो नया है ना, 2 जून 2014 को बना था, आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बना था। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की संप्रभुता निहित है जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था या प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है आपका कर्नाटक के संविधान से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, संघीय व्यवस्था कर रहे हैं, संसदीय व्यवस्था नहीं कर रहा है। तो संघीय व्यवस्था कर्नाटक के संविधान से, और संसदीय कहेगा तो ब्रिटेन यानी लंदन वाला ब्रिटिश संविधान से संसदीय लिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य आपका सोवियत संघ रूस द्वारा लिया गए हैं। और संसदीय शासन प्रणाली देखिए फिर आ गया यहाँ पर, देखिए संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, यहाँ पर मूल अधिकार भी बोलते हैं, और न्यायिक पुनरीक्षण यह अमेरिका के संविधान से आपका लिया गया है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान की संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से आपका लिया गया है, आपातकालीन वाला। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपका यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 के भाग 20 में। और संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जाता है किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या, जैसे में राज्य में 61 विषय हैं, संघ सूची में 100 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को है। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद शिक्षा, समाचार पत्र, ये सभी विषय समवर्ती सूची का। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था, ये सभी राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय संघ सूची का, ये सभी विषय हैं। फिर से देखिए कि माने रेलवे हो गया, डाक हो गया, रक्षा हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, जनगणना हो गया, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। और भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता प्रभावित है ब्रिटेन के संविधान से। नागरिकता विषय है संघ सूची का विषय है। नागरिकता का उल्लेख किया गया संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में। और भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में आपको 5 वर्ष तक रहना होगा। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में आपको 5 वर्ष तक रहना होगा। पहला नागरिक संशोधन अधिनियम बिल पारित हुआ 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है 6 बार, अंतिम बार 2019 में हुआ था। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था अरस्तू ने। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। भारत का मैग्ना कार्टा आपका कहते हैं भाग 3 को। और मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार आपका 6 गो है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी माने सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। और संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केशवानंद भारतीवाद से दिया गया है। मान संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन अधिकार दिया गया केशवानंद भारतीवाद से। और मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना था 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के क में, 19 के 1 के क में। और चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को, समाचार पत्र वालों को, मीडिया वालों को चौथा स्तंभ माने 4th पिलर बोलते हैं। 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ये सभी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आपका अनुच्छेद 21 में मिल जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार आपको अनुच्छेद 29 में मिल जाएगा। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के क में। और 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आपका राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज निरोधक विधेयक पर 6 मई 1961 में। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो बहुमत के आधार पर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का और दूसरा विषय आता है शून्यकाल का। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा और शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच के काल को आप शून्यकाल कह सकते हैं।
और शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। और संसद के किसी सदन की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अब्सेंट रहता है 60 दिन तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर अब कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल 6 माह का होता है। और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 के तहत की गई है। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गए हैं। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या 50-50 होती है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि 15,000 रुपया है। 1/6 वोट नहीं मिलने पर यह जब्त हो जाएगा। और राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, इम्पीचमेंट द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाए जा सकते हैं संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 माह में। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। फिर से देखिए यहाँ पर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता कौन है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, ना कि प्रधानमंत्री उनका भाषण तैयार करेंगे, चाहे उपराष्ट्रपति या चाहे लोग, कोई भी नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करेगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। ये भी देखिए, ये ना कि प्रधानमंत्री लोकसभा के तरफ से रहता, अध्यक्ष रहता है और वही जिस छिपा में खाएगा उसी छिपा को वो छेद करने वाला है प्रधानमंत्री। ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना प्रधानमंत्री, लेकिन देखिए लोकसभा को ही भंग करवा देगा राष्ट्रपति के। नेक्स्ट है कि मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? 2 को एंग्लो इंडियन। और राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के सलाह से। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। माने 143 से राष्ट्रपति जो है ना वो सलाह मान सकता है वो सर्वोच्च न्यायालय से। और यह बाध्य नहीं है कि हम तुम्हारा बात माने कि नहीं माने, ये राष्ट्रपति लेकिन सलाह मानने को तैयार रहता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायणन है। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति BB गिरी है। और निर्विरोध निर्वाचन राष्ट्रपति का नाम नीलम संजीव रेड्डी है। निर्विरोध चुने गए थे जो राष्ट्रपति वे हैं नीलम संजीव रेड्डी। और ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे किनके पहले? तो ये द्रौपदी मुर्मू आई है ना, इनसे भी कम उम्र के थे ये। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू आ गई तो द्रौपदी मुर्मू को जो उम्र है इन सभी राष्ट्रपतियों से कम है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी वे फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन हैं। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था M हिदायतुल्लाह है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी है और आज के डेट में वो भी हो गई हैं। प्रथम नहीं कहेगी लेकिन वो प्रथम दलित महिला, दलित क्या कहेगी, आदिवासी महिला कहेंगे वो द्रौपदी मुर्मू। और अपने पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति BB गिरी थे। JB वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संचित निधि का जिक्र किया गया है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का वेतन दिया जाता है संचित निधि से। भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल। यहाँ पर बात करें अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपात से।
राष्ट्रीय आपात का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति एवं सशस्त्र विद्रोह के चलते आपका राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। और पहली बार राष्ट्रीय आपात आपका घोषित किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय। और नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल आपका 3 दिसंबर 1971 को हुआ था और ये भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था, बांग्लादेश वाला मामला को लेकर। उसके बाद आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था 25 जून 1975 को। ये 25 जून जो है कांग्रेस के लिए काला दिवस है, काला विरोधी दिवस है। और आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह के भीतर, 1 माह आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह पर, और ये राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर ये हो सकता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था पंजाब में। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो पहली बार लगा था वो पंजाब में आपका लगा था 1951 में। और सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है आपका उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया पंजाब में, सबसे कम कर्नाटक में लगा है और सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में चला है, पहली बार भी लगा था। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम माह और अधिकतम अवधि आपका है 6 माह और 3 वर्ष। उसके बाद है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा और 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत। अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो एको बार अभी नहीं लागल वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपात की उद्घोषणा जो है को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 2 माह के भीतर। राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? तो एडविन लुटियंस द्वारा। और राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना पहाड़ी पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए? तो अनुच्छेद 63 के तहत। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालेगा उपराष्ट्रपति, माने राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालेगा? तो आपका उपराष्ट्रपति संभालेगा अधिकतम 6 माह तक। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों गायब हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देता है, रिजाइन देता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष चाहिए। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपया है, जबकि राष्ट्रपति का 5 लाख रुपया है। और प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों, जैसे लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों लेते हैं यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसके अलावा कोई भाग नहीं लेता। और राष्ट्रपति के चुनाव में आपका यहाँ पर निर्वाचित सदस्य लेते हैं लोकसभा राज्यसभा के, और विधानसभाओं के भी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, और यूटी के भी, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के। नेक्स्ट है कि यहाँ पर क्या लिखा है? प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की है अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू और उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री पद है पूर्णतः गैर संवैधानिक। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु आपको 25 साल चाहिए और प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? ये प्रधानमंत्री करता है। और संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार हुआ है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल होते मंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं 3 स्तर के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे वे पीवी नरसिम्हा राव थे।
और एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सबसे कम कार्यकाल के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1991 में। प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है और कुल प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा से अब सब लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। और आपका यहाँ पर देख रहा है कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या आपका 22 होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति की जुड़वा वहन कराता है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा में राज्यों या संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम 1/10 होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग या विघटित नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव वीएस रामा देवी थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे। और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और 30 वर्ष चाहिए। मतलब लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट है, लोकसभा की संरचना में उल्लेख किया गया है आपका। लोकसभा की संरचना को उल्लेख आपका अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को। यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य देखिए, लोकसभा में 552 होते हैं, राज्यसभा में 250 होते हैं। नेक्स्ट है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्य 545 है। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया है 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा। ये देखिए सीट बढ़ाया गया है 525 से 545 किया गया है 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें दी गई हैं आरक्षित? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रथम चुनाव 1952 में हुआ था। और लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित होता है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है कुल वैध मतों का 1/6 भाग। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 25,000 रुपया है। SC ST 12,500 रुपये देंगे। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और गणेश वसुदेव मावलंकर जिसको बोलते हैं ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अनंत शयनम अयंगर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। और लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण करवाता है। लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट प्रयोग करता है टाई होने पर अनुच्छेद 100 के तहत। और राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है लोकसभा महासचिव। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 20 गो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से, ओरली दिया जाता है। और लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते हैं? तो 2 बार बुलाए जाते हैं। उसके बाद लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
पहली बार विपक्ष के दल के नेता जो हैं उनको 1969 में मान्यता मिली थी। और राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभग सिंह थे। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरोध किया जाता है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो जीवी मौलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 होता है। अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं तो उत्तर प्रदेश से आते हैं आपका। उसके बाद किस जो वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। और उसके बाद धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। और धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि धन विधेयक हो या वित्त विधेयक सबसे पहले आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अपने पास रोक सकती है केवल 14 दिनों तक। 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती, नहीं तो विधेयक अपने आप पारित हो जाएगा। अब जानते हैं इस सब का नियम। और धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति की। देखिए यहाँ पर धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले अनुमति किसकी लेना चाहिए तो राष्ट्रपति की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है आपका लद्दाख, छोटा चांदनी चौक। और भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकते हैं महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद करते हैं सॉलिसिटर जनरल। और भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार महाधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165 के तहत। और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और राज्य सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है। उसके बाद देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या एक बोलते हैं जिसको। या नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के तहत। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 वर्ष होता है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखों का लेखा परीक्षण करता है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर अनुच्छेद 151 के तहत। उसके बाद लोक लेखा समिति के गाइड मित्र या एवं मार्गदर्शक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया भाग 5 के अनुच्छेद 124 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया 28 जनवरी 1950 को। यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया 28 जनवरी 1950 को। और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है आपका अनुच्छेद 137 के तहत। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश आपका 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को है। और इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु आपका 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया हैं। और सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक के सबसे बड़ी ज्ञानपीठ खंडपीठ आपका है 13 न्यायाधीश का गठन केशवानंद भारती वाद केस में। और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। और जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकते हैं उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। PIL जनहित याचिका का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में हुआ था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन आपका होता है हाईकोर्ट का 1862 में हाईकोर्ट।
वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है और प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 के तहत। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करते हैं और त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। फिर से देखिए, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। यहाँ पर देखिए, राज्य के संचित निधि से उच्च न्यायालय का वेतन दिया जाता है। किन दो केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुआ था और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था। दिल्ली बड़ा ना है तो बड़ा मत कहिए, इलाहाबाद सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, लेकिन हम ट्रिक के लिए बता दिए, ट्रिक में 1819 कर दीजिएगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था और मणिपुर मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना 25 मार्च 2013 में हुआ था। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना 26 मार्च 2013 को हुआ था। पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय आपका चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है कि कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उसके बाद बात करें कि मद्रास उच्च न्यायालय का अधीन आपका पांडिचेरी है। केरल उच्च न्यायालय का अधीन लक्षद्वीप है। बम्बई उच्च न्यायालय का अधीन महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर और नागर हवेली है। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय आपका जो असम में है ना, गुवाहाटी कहाँ है? असम है ना। तो यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या कम है। और किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी और राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, यह अनुच्छेद 153 में कहा गया है। जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है हमको लगता है। राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 रुपये चाहिए और राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। और भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। राज्य विधानमंडल के अंग है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा, उच्च सदन है विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का स्थायी या उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 6 वर्ष और 5 वर्ष होता है। तो विधान परिषद का 6 वर्ष होता है, विधानसभा का 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार विधानसभा को है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता देने का, चुनौती देने का अधिकार विधानसभा को है। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से और पंचायती राज का उल्लेख आपका भाग 9 में किया गया, अनुच्छेद 243 क से 243 अ तक। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। 73वां संविधान संशोधन 1992 आपका संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का भी पालन करने वाला प्रथम राज्य आपका मध्य प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का पालन करने वाला मध्य प्रदेश है। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है संविधान के भाग 4 में। यहाँ पर भाग 4 में जिसमें नीति निर्देशक तत्व होता है। पंचायती चुनाव माने पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की, प्रत्येक 5 वर्ष पर कराता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था और त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होता है। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण कहलाती है। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, नागौर राजस्थान में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। और द्विस्तरीय पंचायती राज की जो सिफारिश किया था वो किए थे अशोक मेहता समिति 1977 द्वारा। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। नगर पालिका का वर्णन आपका भाग 9 के क में है और ये 243 पी से 243 जेड जी तक है।
नेक्स्ट है नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। यहाँ पर देखिए कि नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 92 द्वारा। यहाँ पर देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हो या 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हो, ये दोनों 1992 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची आपका नगर पालिका संबंधित है। नगर पालिका को 12 अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए, तो 18 विषय आपका सम्मिलित किए गए हैं, जबकि 11वीं अनुसूची में आपका 29 विषय शामिल किए गए हैं। अब आपका नगर पालिका को किस लिए जानते हैं, शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से। और स्थानीय स्वशासन विषय है आपका राज सूची का, यहाँ पर देखिए राज सूची का विषय है। और स्थानीय स्वशासन का जनक आपका लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया था 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा। नगर पालिका के स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1687 से 88 में मद्रास में। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1687-88 मद्रास में। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम 1726 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है नगर पालिका का प्रधान कौन होता है, ये आपका अध्यक्ष होते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष आपका महापौर या मेयर होता है। नगर निगम का अध्यक्ष आपका महापौर या मेयर होता है। और मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा आपका 30 वर्ष चाहिए। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आपका अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. सिंह हैं और 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020 से 2025 है। और केंद्र राज्य के मध्य वित्त या कर का निर्धारण करता है वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए करते हैं राष्ट्रपति। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ था। जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए अनुच्छेद 82 के तहत लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था केरल में 1957 में। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1959 द्वारा। और प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 1997 को। 15 सितंबर 1997 को प्रसार भारती। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन मई 1990 में अनुच्छेद 267 के तहत हुआ था। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 को केंद्र राज्य के संबंध की समीक्षा हेतु सरकारिया आयोग के गठन जो है जून 1983 में हुआ था। और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया था 11 अगस्त 2019 में। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित करके लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। और सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन आपका गुजरात में हुआ था। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में हुआ था। प्रथम लोकायुक्त नियुक्त हुआ था राजस्थान में। काका कलेलकर आयोग का गठन 1953 में हुआ था। समान नागरिक संविधान यानी समान नागरिक संविदा आपका कॉमन सिविल कोड आपका एकमात्र राज्य है गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 44 में। धारा 302 संबंधित है हत्या से। धारा 307 संबंधित है हत्या की कोशिश करने से। और सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई थी 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है और सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति अरुणा राय है। नेक्स्ट प्रश्न आपका भारत के संवैधानिक विकास को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत के संवैधानिक विकास को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम जो कि 1773 से 1858 है तथा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम जो कि 1858 से 1947 तक है। रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में आया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था। ये रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग था। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा एम्पे था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत।
कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामले हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था संशोधन अधिनियम 1786 द्वारा। 1786 अधिनियम का संबंध कर्नवालिस से है। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षक का अधिकार दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया 1813 के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई 1813 के एक्ट द्वारा। और बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के एक्ट द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अब भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले को इंग्लैंड का वकील था। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया 1843 में एलन बेरो ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1833 में। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई चार्टर एक्ट 1853 के तहत। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन की हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया 1853 के तहत। और भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई 1853 एक्ट के द्वारा। भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी 1853 एक्ट के द्वारा। और भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था 1858 ईस्वी में। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने हेतु शक्ति प्रदान की गई भारत परिषद अधिनियम 1892 बजट 92। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को वायसराय था। और 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाता है 1919 का शासन अधिनियम को। नेक्स्ट प्रश्न आपका, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे लियोनोल कार्टिस। और भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा का गठन 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया। ली आयोग का गठन 1923 से 24 में किया गया था। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मत देने का अधिकार मिला मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो सुधार अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार संघीय शासन की व्यवस्था की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किए गए थे 1935 के अधिनियम द्वारा। देश की मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। वर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी भारत शासन अधिनियम 1935 का। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1937 को। अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुआ।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी लेबर पार्टी की और भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद शासन चलाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।